दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, यानी कि जो सर्दी का मौसम था, अब फागुन नज़दीक आ रहा है, होली की फुहार होंगी, तो उससे पहले पहले मौसम में बदलाव आने लगा है। बसंत पंचमी के बाद से माने तो मौसम में कुछ गर्माहट आने लगी है और मौसम की गर्माहट के साथ साथ राजनीतिक गर्माहट भी तेज होने लगी है। राजनीतिक गर्माहट तो तेज होगी ही कि जब हम राजनीतिक रूप से चुनावी वर्ष में कदम रखने जा रहे हैं। 2024 आने में मान लें कि अब 1 साल रह गया लोकसभा के चुनाव में, और चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों में गर्मी हमेशा बना करती है। और इस गर्मी को जो राजनीतिक दलों के नेताओं के दौरे हैं, कार्यक्रम हैं, पहले राहुल गांधी यात्रा कर गए, उसके बाद में अमित शाह लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 बार आए, अभय सिंह चौटाला की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दम ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। तो इसको देख करके राजनीतिक सियासी जो पारा है, राजनीतिक जो बुखार है वो चढ़ना तय है, राजनीतिक गर्मी आनी तय है, वो आ भी रही है, उसका असर भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसके साथ साथ चर्चाएं ये भी चलने लगी हैं कि क्या अगले गठबंधन होंगे, और अगले जो गठबंधन होंगे राजनीतिक रूप से जो पार्टियों के अंदर तालमेल हुआ करते हैं वो किस प्रकार के होंगे और उनकी क्या अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोस्तों अगर माने तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं की आजकल कुछ नज़दीकियां बढ़ रही हैं, ये कुछ इशारा कर रही हैं। लगता है कि शायद ये वैसे ही नहीं है। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी और इस गठबंधन की सरकार को हटाने के लिए, धराशायी करने के लिए किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं, और वो पार्टी कांग्रेस भी हो सकती है। अब अभी पिछले दिनों 2 दिन पूर्व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अस्वस्थ हुए, उनका बीपी हाई हुआ और अपने निवास पर, चंडीगढ़ निवास पर कार्यकर्ताओं से मिलने के दौरान उनकी तबीयत कुछ नासाज हुई। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी उनसे उनकी मिजाज पुरसी करने के लिए गए। और दोस्तों राजनीति के अंदर ये जो सामाजिक ताना बाना होता है ना, ये कुछ कहता है। जो सामाजिक रिश्ते प्रगाढ़ करने की बात होती है वो कुछ कहती हैं, चाहे वो व्यवहार के साथ कार्यक्रम हो, चाहे वो गमी और खुशी की बात हो, चाहे कोई हाल जानने की बातें हो, इन सबके सियासी मायने होते हैं। और जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने के लिए मेदांता हॉस्पिटल में गए तो उनके फोटो भी खूब वायरल हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के अंदर भविष्य की जो राजनीति है वो एक तालमेल की राजनीति बन सकती है। हालांकि मैं इसे फिर भी अगर सियासी पैमाने पर नापा जाए तो ये गठबंधन लगता नहीं कि आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं की महत्वाकांक्षाएं भी अपनी होंगी और कांग्रेस के अंदर भी हरियाणा प्रदेश में अपना उसके पास एक जोरदार संगठन भी है। और दूसरी बात जाए तो जो इनके रिश्ते रहे हैं कांग्रेस और इनेलो नेताओं के पुराने समय में, वो कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता समय समय पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो सजा हुई, जेल हुई 10 साल की, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं पर, कांग्रेस आलाकमान पर, यानी यहाँ तक कि सोनिया गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी उसके लिए आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन क्योंकि राजनीति में ना दोस्ती स्थायी होती है ना दुश्मनी स्थायी होती है, और यदि क्योंकि आजकल इंडियन नेशनल लोकदल के भले ही सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला है, लेकिन संगठन चलाने की कमान अभय सिंह चौटाला के हाथ में है। और अभय सिंह चौटाला को मान लिया जाए तो राजनीतिक रूप से सत्ता से दूर हुए आज 2 दशक से अधिक समय होने जा रहा है, और 2 दशक की राजनीतिक रूप से सत्ता से दूरी किसी भी संगठन के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। तो संभव है कि भविष्य की राजनीति और रणनीति को तय करने के लिए अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल परिवार कोई बड़ा फैसला भी ले ले। वो फैसला कैसा होगा, गठबंधन होगा, कांग्रेस से होगा, या कोई और नए गठबंधन की रूपरेखा तैयार होगी, लेकिन जो दिख रहा है, मैं आपकी उससे चर्चा कर रहा हूं कि आजकल कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता बहुत नज़दीक आ रहे हैं। दोस्तों गठबंधन की जब मैंने आपसे बात की, इस पर एक बहुत बड़ा दारोमदार यह भी रहेगा कि जो अभय सिंह चौटाला 20 फरवरी से अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा के अंदर, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरे में उन्होंने अपनी यात्रा का प्रोग्राम बनाया है, पैदल यात्रा का, उस यात्रा को कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा जनता में, उसकी कितनी प्रभावशाली रहेगी, भविष्य के गठबंधन
उस यात्रा पर भी काफ़ी हद तक टिके रहेंगे। खैर, किस प्रकार के गठबंधन होंगे, कौन पार्टी किसके साथ जाएगी और हरियाणा प्रदेश की जो कभी सत्ता और विपक्ष की धुरी रही है इंडियन नेशनल लोकदल, उसका भविष्य किस प्रकार का होगा, इसके बारे में समय समय पर जैसी भी जानकारी होंगी आपको अवगत जरूर कराएंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।